पैसे देते हैं तब जाके सफाई हो रही है, वैसे कोई काम नहीं करता। यहाँ के लोगों को बैड हैबिट्स है, कोई तरीका नहीं है, कूड़ा उठा के ऊपर से नीचे फेंकेंगे। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक यहाँ के लोग सुधरने वाले नहीं। अब अरविंद केजरीवाल को भी आपने देखा होगा, तिहाड़ जेल से तभी उठाया जब उसके पास प्रूफ थे। प्रॉब्लम है यहाँ पानी की समस्या है। पानी रेगुलर नहीं आता, कभी कभी आता है या दिन में एक दफा आता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी चूना मंडी में और आपको बता दूं, करोल बाग विधानसभा के जो विधायक हैं वो विशेष रवि है, आम आदमी पार्टी से आते हैं, काफी समय से वो विधायक रहे हैं। तो सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि चूना मंडी में कितना विकास हुआ, कितनी सड़कें बनी, कितना साफ सफाई की व्यवस्था देखी जा रही है। हालांकि पहाड़गंज की समस्या ऐसी है कि यहाँ पर पानी की बड़ी दिक्कत रहती है। कभी पानी गंदा आता है, कभी पानी आता ही नहीं है, और कभी ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद गड्ढे तो करवा देते हैं, फिर उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती है। सड़कें, अगर आपको पिछले हमारे कुछ सर्वे देखे हो तो यहाँ पर गड्ढे आपको हर एक सड़क पर देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली का हर एक कोना चमक रहा है। अगर यहाँ पर भाजपा आ जाती है, अगर भाजपा दिल्ली वाले अगर भाजपा को वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो छोटा सा मॉडल हमने बनाया है आम आदमी पार्टी ने, भाजपा इसको खराब कर देगी। तो सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी वाले अपने आप को कट्टर ईमानदार भी कहते हैं, विधायक कैसा काम कर रहे हैं, कितनी अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सीधा यहाँ के लोगों से, दुकान वालों से जानने की कोशिश करेंगे। भैया है जो चप्पल बेचते हैं, दुकान है इनकी यहाँ पर, तो इनसे सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि विशेष रवि ने कितना काम किया। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अशोक पुरी है मैडम। हाँ। मैडम ऐसे है, विशेष रवि साहब रेगुलर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने कोई भी इलाके की समस्या है उसको सुनने के लिए भी आते हैं। देखो क्या है, ओवरऑल सड़कें वगैरह यहाँ की ठीक है, पहाड़गंज सड़कें, सिर्फ प्रॉब्लम है यहाँ पानी की समस्या है। पानी रेगुलर नहीं आता, कभी कभी आता है या दिन में एक दफ़ा आता है। तो ये कह सकते हैं कि विशेष रवि साहब से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो समुदाय भवन भी बनवाए उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। जो काम जिन्होंने किया उनकी प्रशंसा भी करेंगे हम, लेकिन हम इनकी जो लीडरशिप है ना, उसके बारे में जरूर बोलेंगे कि जैसे आप मोदी के चेहरे को, बीजेपी के मोदी के चेहरे को क्या असर सब पे पड़ रहा है कि लीडर जो उनका सही है, ऐसे इनका जो लीडर था केजरीवाल, वो उनकी जो छवि हुई है, वो जो जेल जाने से छवि खराब हुई है, उसका असर इनकी पार्टी पे जरूर पड़ेगा। और जो लोगों का विश्वास था ना कि ये पार्टी ईमानदार पार्टी है, ये करप्शन नहीं करती, तो ये सब बातें बेकार हो गई हैं। ये कह रहे हैं सीबीआई उनसे सेंटर से मिली हुई है, सेंटर के इशारे पे काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद सीबीआई के 4-5 केस कर रखे। मैं कंप्लेनेंट हूँ सीबीआई के कई मामलों में, कई बंदों को मेरी कंप्लेंट पे सीबीआई ने अरेस्ट किया है। मैं आपको कभी गलत नहीं, सीबीआई की कार्य के बारे में मुझे पूरी नॉलेज है। सीबीआई कभी भी किसी बंदे को ऐसे अरेस्ट नहीं करती, निष्पक्ष करती है। जब तक उस बंदे के खिलाफ जब तक प्रूफ ना हो तब तक उस पर हाथ नहीं डालती। अब अरविंद केजरीवाल को भी आपने देखा होगा, तिहाड़ जेल से तभी उठाया जब उसके पास प्रूफ थे, और ऐसे ही नहीं जज ने उसको जमानत दी है। प्रूफ कहाँ मिले हैं भैया? आरोप लगे हैं, आरोप साबित कहाँ हुए हैं? आरोप साबित नहीं हुए, अभी वो बेल पे हैं, केस खत्म नहीं हुआ, केस खत्म नहीं हुआ। ये देखो ना, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि हम जो है जनता हमें जिताएगी, जनता हमें अगर जिता देगी तो हमारे केस सारे खत्म हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, तो हमें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये किस बिहार पे वो कह रहे हैं कि मामला जब कोर्ट में है तो फैसला जज देगा, अगर उनको कोई परेशानी होगी तो उसके हायर कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इस पहाड़गंज इलाके में पानी की समस्या रही है, कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता, पर विशेष रवि के हाथ में कभी दिल्ली जल बोर्ड भी आया था। इसका तो मुझे देखो नॉलेज नहीं है कि उनके हाथ में आया नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से आम जनता को अगर पूरा विकास चाहिए तो एक ही पार्टी को लेके आना चाहिए। सेंटर और स्टेट में एक ही होनी चाहिए, डबल इंजन की। इससे कभी वो फंड जारी करते हैं, कभी नहीं, कभी जारी करते, तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है।
आम लोगों को बहुत परेशानी, इनकी आपसी लड़ाई झगड़े के अंदर आम बंदा पिस रहा है और उनको बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जो विशेष रवि है, सड़कें वड़कें बनवाते हैं, साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई हो रही है, लेकिन आप सोचो कि रेगुलर हो रही है, रेगुलर नहीं होती। बहुत दफ़ा ये सफाई कर्मचारियों को, हर बंदा, देखो मैं आपको बताऊं, हर बंदा सफाई कर्मचारियों को सरकार से तो ये पैसे लेते हैं, हर जितने भी ये लगा के बैठे हुए हैं ना, ये सब मंथली पैसे देते हैं, तब जाके सफाई हो रही है, वैसे कोई काम नहीं करता। तो मेन बात ये है, तो एमसीडी के कर्मचारी भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिल्कुल हैं, मैं इसमें सहमत हूँ, लेकिन देश की राजधानी का ये हाल है, लोग यहाँ से जो टूरिस्ट आता है वो देख के जाता है कि कितनी गंदगी है। मोदी साहब ने इसको सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए कि यहाँ के लोगों को बैड हैबिट्स है, कोई तरीका नहीं है, कूड़ा उठा के ऊपर से नीचे फेंकेंगे। जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक यहाँ के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अभी जैसे यूपी उपचुनाव के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आने वाली है, क्या लगता है दिल्ली की जनता का क्या मिजाज है, क्या मूड है? बदलाव चाहती है या चाहती है कि फ्री की सुविधाओं के साथ अरविंद केजरीवाल फिर से आए? दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो चुकी है इनके झगड़ों की वजह से। वो 2-3 दफ़ा, कितनी दफ़ा इनको जिताए है अपना आम पार्टी को, लेकिन अब एक दफ़ा वो मौका जरूर देंगे बीजेपी को, कि जैसे हरियाणा के अंदर आपने देखा होगा बीजेपी आई है। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि लोगों का मूड ये है, इस दफ़ा इनका जो झगड़ा है ना आपस में आम पार्टी का और बीजेपी का, वो खत्म हो जाएगा। एक ही डबल इंजन वाली सरकार है। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी कभी इस जन्म में दिल्ली में आ ही नहीं पाएंगे, ना भाजपा आ पाएगी। उनके कहने से कुछ नहीं होता मैडम। जनता, आम बंदा बहुत परेशान है, आम बंदे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो इनके झगड़ों के अंदर उनका रोजमर्रा की जो सफाई की समस्या हैं या और तरह की समस्या है, तो आम आदमी पार्टी भी लगाती है ना कहीं जो भाजपा के एलजी हैं, वीके सक्सेना, वो कुछ बिल पास नहीं करते, काम नहीं होने देते, रोक टोक लगाते हैं, अड़चने लगाते हैं। मैडम इन्होंने पावर का पहले मिसयूज किया है। इनको पहले पावर दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, दिल्ली सरकार को, तो इन्होंने उल्टे पुल्टे, आपने देखा होगा जहाँ अरविंद केजरीवाल पहले रहते थे करोड़ों रुपया लगाया। किसी और चीफ मिनिस्टर ने अपने मकान के ऊपर, जहाँ पे क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो करोड़ों खर्च होते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने खर्च कर दिया तो क्या दिक्कत वो है? कह रहे थे कि हम ना सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, ना कुछ सुरक्षा लेंगे। जब अरविंद केजरीवाल आपको बताइए ना, आप एक ओहदे पे आएंगे, एक पद पे आएंगे, आप थोड़े समय के लिए उस ओहदे का थोड़ा सा ये है कि हाँ भाई मैं नहीं लूंगा, पर कुछ समय बाद लोगों की आप मतलब कि लोगों के आप फेवरेट भी हो जाते हैं, कोई लोग अटैक भी कर सकता है, तो सिक्योरिटी तो लेनी पड़ेगी ना। सिक्योरिटी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने जो घोटाले किए हैं ना, करप्शन किया है, उससे इनकी इमेज को बहुत फर्क पड़ा है। दिल्ली के चुनाव पर असर पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, बिल्कुल। हाँ। और एक दो नहीं, आप देखो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये अरविंद केजरीवाल, कितने इनके नेता। और अब तो बाहर आ गए सारे नेता। मैडम केस तो नहीं खत्म हुए ना, ये बेल पे हैं, अभी केस चलेगा, डेट पड़ेगी, अभी इसका केस को देर से देर फैसला भी आएगा। देखो आपको पता है हमारी जुडिशियल सिस्टम के अंदर भरे पड़े हैं केस, जज कम है और केस ज़्यादा है, तो टाइम तो लगेगा, अब एकदम थोड़ी फैसला हो जाएगा। लेकिन कुछ तो इन्होंने गलत किया है, तो सब तो नहीं करप्ट हो सकते ना। आप कैसे कह सकते हो कि हर मोदी के इशारे पे हर गलत हो रहा है? देखो राउतरमैनी कोर्ट में इनका मामला चला था, मेरी बात सुनो मैडम। उसके बाद ये ऊपर गए हाई कोर्ट से भी इनको जमानत नहीं मिली, फिर इनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। कितनी दफ़ा इनकी अपीलें रिजेक्ट हुई, तो लास्ट में इनको बेल मिली है। कितने टाइम बाद अगर ये पाक साफ होते तो इनको फौरन जमानत मिल जाती। अंतिम सवाल है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री वैसा होना चाहिए जैसे शीला दीक्षित मैडम के समय था। उन्होंने बहुत काम किया, मैं आपको सही बताऊं। उन्होंने फ्लाईओवर बनाए दिल्ली का, और खुराना साहब थे, खुराना साहब, उनकी इमेज आज भी अच्छी है, यानी लोग उनको अभी तक याद करते हैं कि कुछ विकास वो हो जो नया आए। बात को समझो। चलिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त चूना मंडी में मौजूद थी मैं, जो कि करोल बाग विधानसभा में आता है, और ये जानने की कोशिश कर रहे थे दुकानदार से कि यहाँ पर कितना विकास हुआ। हालांकि कहा कि अरविंद केजरीवाल ने काफी वायदे किए, काफी जो है लोगों को ये संभावना दी कि भाई आने वाले समय में काम होंगे, 5 साल काम अच्छे हुए, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जब अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए तो उसके बाद काम जो है रुक गए। पर अब देखना ये होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल वापसी करेंगे या नहीं, या फिर भाजपा जिस तरीके से लगातार कह रही कि लोकसभा सीट हम लेके गए तो इस बार विधानसभा भी लेके जाएंगे, तो क्या इस बार भाजपा भी सरकार बना सकती है दिल्ली में। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।